दोस्तों, कहा जाता है जो जोड़ियां होती है आसमानों में लिखी जाती है, जिसके नसीब में जो भी होता है उसको सही समय आने पे मिल ही जाता है। संजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजय एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और अलग अलग शहरों में इसके टूर लगा करते थे। ऐसे ही संजय फरवरी 2024 में रात को 11 बजे अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए लौट रहा था। सर्दियों के दिन थे और अपनी कार में ये गाना गुनगुनाते हुए चल रहा था कि सुनसान हाईवे पे एक पुलिया आती है। उस पुल के ऊपर एक लड़की पुल से नीचे की तरफ झांक रही थी, देख रही थी। संजय की नज़र जैसे इस लड़की के ऊपर पड़ती है तो इसको कहीं ना कहीं खुटका होता है कि ये लड़की कोई ना कोई गलत काम करने जा रही है। संजय अपनी कार को यू टर्न करता है और इस लड़की के पास दोबारा आता है। और जैसे ही संजय की कार इस लड़की के पास आके रुकती है, ये जो लड़की है ये उस पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और कूदने को थी। संजय इसको पीछे से दबोच लेता है और उस पुल की रेलिंग पे से इसको उतार के सड़क के ऊपर गिरा देता है। लड़की बेतहाशा रो रही थी, तड़पड़ा रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, छोड़ देने की इल्तिजा कर रही थी। लड़की को अपनी जान देनी थी और ये कूदना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर संजय जो था, इसने भी पूरा मानस बना लिया था कि इस लड़की को ये काम नहीं करने देगा। उसके बाद संजय और जो ये लड़की थी, इनकी क्या बात हुई और इनकी ज़िंदगी में ये जो मुलाकात थी कितना बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली थी, जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे इसी तरह की इमोशनल कहानियाँ सुनने का आपको मौका मिलता रहे। आज की कहानी राजस्थान में एक जिला है टोंक। टोंक के पास में एक गांव, वहाँ की रहने वाली थी लड़की प्रिया। ये फरवरी 2024 को रात को 11 बजे अपने घर से आ जाती है और इस पुलिया के ऊपर चढ़ के अपनी जान देना चाहती थी कि तभी एक कार इसके पास आके रुकती और उसमें से एक नौजवान खूबसूरत लड़का, जिसका नाम संजय था, 26 साल महज इसकी उम्र थी, और ये इस लड़की को बचाता है। अब जब प्रिया को ये रोड के ऊपर डाल देता है तो प्रिया बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारती है, संजय के एक दो थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन संजय पूरा मानस बना चुका था कि इस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं करने देगा, इसको अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करने देगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। इंसान को अपनी ज़िंदगी लेने का कोई हक नहीं होता। संजय प्रिया को दबोच लेता है। प्रिया थोड़ी देर छटपटाने के बाद थक जाती है और फिर वहाँ पर बैठकर फूट फूट के रोने लग जाती है। संजय की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। ये प्रिया से पूछता है कि तुम आखिर ये काम क्यों करने जा रही थी, अपनी जीवन लीलाओं क्यों समाप्त करना चाहती थी। प्रिया रो रही थी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में संजय को बताती है कि वो अपने घर से निकाली जा चुकी है, अपने गांव से निकाली जा चुकी है। गांव में पंचायत ने ऐसा फैसला दिया था। अब उसका इस दुनिया में कोई ठौर ठिकाना नहीं है और न ही कोई उसका हमदर्द है, इसलिए वो ऐसी ज़िंदगी को जी के करेगी क्या। प्रिया 24 साल की बेहद ही खूबसूरत ये लड़की थी और संजय जब इसके चेहरे को देख रहा था और ये रो रही थी तो संजय के दिल में इसका चेहरा बसता जा रहा था। संजय प्रिया को कहता है कि तुम ये काम मत करो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारे साथ और मैं उन्हें समझाऊंगा, तुम्हें दोबारा अपना लेंगे। प्रिया कहती नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब गांव वाले भी प्रिया को अपने गांव में देखना नहीं चाहते हैं। अब वो घर जाएगी तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ गलत काम हो सकता है। संजय कहता अब तुम क्या करोगी। प्रिया कहती है मैं कर भी क्या सकती हूँ, जो मैं काम करने जा रही थी उससे तो तुमने मुझे रोक दिया है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूँगी। संजय कहता है नहीं, मैं तुम्हें ये दोबारा कोशिश करने नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए, रोजगार चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगा। ज़िंदगी को जीने में ही बहादुरी है, ज़िंदगी को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए। प्रिया को संजय की बात समझ में आती है। खैर वो संजय पे विश्वास कैसे कर ले। सुनसान रात थी और अनजान ये शख्स प्रिया को अपनी कार में बैठने का ऑफर दे रहा था, लेकिन अब प्रिया करती भी क्या, मजबूरी की मारी थी। वो संजय की बात मानती और इसकी कार में बैठ जाती है। संजय प्रिया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जब संजय प्रिया को लेकर अपने घर पहुंचा तो घर के अंदर ताला लगा हुआ था। प्रिया कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारी फैमिली। संजय कहता है कि हमारे किसी रिश्तेदार की शादी है, माता पिता उस शादी में गए हुए हैं, शादी 2 दिन बाद होनी है और वो 2 दिन पहले जा चुके क्योंकि खास रिश्तेदारी में शादी थी। संजय को भी उस शादी में जाना था, लेकिन 2 दिन बाद जाना था। तो यहाँ पर जो प्रिया और संजय है इसी घर के अंदर अकेले रह रहे थे। लेकिन संजय ने अपने ऊपर पूरा पूरा काबू रखा। न उसने प्रिया को कोई गलत आचरण दिखाया और न ही उससे कोई गलत बात करी। प्रिया संजय की इस हमदर्दी और उसकी इंसानियत को देखकर संजय की कायल हो चुकी थी। प्रिया दिन भर घर का काम करती, संजय ड्यूटी पे चल जाता अपनी काम पे, नौकरी पे, और शाम को जब वो आता तो प्रिया उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया करती थी। प्रिया के हाथ का बना खाना खाकर संजय को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी क्योंकि इतना टेस्टी उसने खाना बनाया था।
खैर अब यहाँ पर प्रिया और संजय की काफ़ी बातचीत हुई और इन दोनों में एक अच्छी सी दोस्ती भी हो चुकी थी। अब संजय को शादी में जाना था। संजय जब शादी के लिए तैयार हो रहा था तो प्रिया से कहता कि तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे साथ शादी में चलो। प्रिया कहती कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी रिश्तेदारी की शादी है और मैं वहाँ जाऊँगी तो तमाम तरह के सवाल होंगे, फिर मेरा क्या होगा और तुम क्या जवाब दोगे। संजय कहता अरे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, तुम मेरे साथ चलो। प्रिया कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर चलूँ कैसे, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है ढंग के जो कि मैं पहन के चल सकूँ। संजय कहता कि चलो। अब ये जाता है शॉपिंग पे, प्रिया को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है और प्रिया को मेकअप वगैरह भी करवा देता है इसका ब्यूटी पार्लर पे ले जाके। अब ये कार में बैठकर उस शादी के लिए चलने को राजी हो जाते, तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ये शादी में पहुंचते तो संजय के साथ किसी लड़की को देखकर संजय के माता पिता और तमाम तरह के जो रिश्तेदार थे सभी चौंक रहे थे कि, और प्रिया दिखने में लग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही थी। सबने कहा कि ये संजय की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की से अगर इसका प्रेम प्रसंग है, मोहब्बत है, तो इसने आज से पहले अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया और इस शादी में इसको अचानक लेके क्यों आ गया। सबके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन संजय से सीधे सीधे कोई सवाल कैसे ही करता। शाम को डांस वगैरह का ये प्रोग्राम हो रहा था। संजय खूब डांस कर रहा था, एंजॉय कर रहा था और प्रिया चेयर पे बैठ के इन सब चीज़ों को देख रही थी, खुश थी। जो संजय की माँ है वो भी प्रिया से बात कर रही थी, उससे उसके नाम पता हो, कहाँ रहती है, संजय को कब से जानती, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रही थी। लेकिन प्रिया किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी कि आखिर बोलूँ क्या। खैर यहाँ पर जब संजय इस तरीके से डांस कर रहा था तो उसका जाने क्या मन होता है, वो प्रिया के पास आता है, इसका हाथ पकड़ के ले जाता है। अब संजय और प्रिया दोनों डांस कर रहे थे और प्रिया भी बिल्कुल इस पूरे पार्टी को इंजॉय करने लग गई थी। जब इस तरीके से दोनों डांस कर रहे थे तो सभी लोग संजय के माता और पिता को बोल रहे थे कि तुम्हारे बेटे की पसंद तो बहुत ही उम्दा है, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे बेटे की पसंद है और ये तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को छुपा के कहाँ रखा हुआ था। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी करवा दो, कहीं ऐसा ना हो संजय का या इस लड़की का मन बदल जाए। संजय के माता पिता के मन में भी यही अरमान थे कि संजय की शादी इस लड़की से हो जानी चाहिए। खैर अब यहाँ पर संजय के पिता संजय को पास में बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि ये लड़की कौन है और तुम इसको कब से जानते हो, क्या तुम इससे प्यार करते हो और हम चाहते हैं कि तुम्हारी इससे शादी करवा दें। और कई सारे सवालों की झड़ी जब एकदम संजय के ऊपर लगती है तो संजय चाहता तो था प्रिया को और उसको पसंद भी करने लग गया था, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात नहीं सोची थी कि उससे प्रिया की शादी हो जाए। लेकिन जब संजय के पिता ने यह बात बोली तो संजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने पिता को कहता है कि ये लड़की है जिसका नाम प्रिया है और मैं इसको अभी कुछ दिनों से ही जानता हूँ, लड़की बहुत ही नेक और सुलझी हुई है। संजय के पिता कहते हैं वो तो हम इसको देखते ही पहचान गए थे कि लड़की कितनी सुलझी हुई और नेक लड़की है और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम ऐसा करो, अब इस शादी को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं घर और उसके बाद इस लड़की के घर पे चलेंगे और इसके माता पिता से प्रिया का हाथ मांगेंगे। संजय बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब संजय के मन में एक डर था कि अपने माता पिता को प्रिया से जो उसकी मुलाकात हुई थी और प्रिया किस वजह से अपने घर से बाहर आई थी वो सारी चीज़ें कैसे बताएगा। उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं बोला और जब प्रिया को लेकर संजय अपने घर वापस आता माता पिता के साथ तो यहाँ पर ये मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर जब प्रिया से पूछा जाता है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और संजय को तुम कब से जानते हो, तुम्हारे माता पिता और घर परिवार में कौन लोग हैं, तब प्रिया क्या ही बोलती, उसकी नज़रें नीचे थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो यहाँ पर संजय कहता है उसके माता पिता से कि मैं आपसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहता, क्योंकि झूठ की नींव पे मैं कोई अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेना चाहता। तो वो सारी कहानी सुनाता है। संजय बताता है कि जो प्रिया है ये टोंक के पास में किसी गांव में रहा करती है और ये किसी लड़के से प्यार किया करती थी जिसका नाम था केशव। केशव और प्रिया जब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, खेतों में जाके मिला करते थे, तो गांव के लोगों ने इन दोनों को साथ में देख लिया। जब गांव के लोगों ने साथ में देख लिया तो सबने प्रिया के ऊपर लांछन लगाना शुरू करा और प्रिया के माता पिता को भी टॉर्चर करना शुरू करा, उनके ऊपर भी लांछन लगाने शुरू कर दिए। अब इस तरह का जब माहौल गांव के अंदर बन चुका था और जो गांव के बड़े बुजुर्ग और जो महिलाएं थी वो प्रिया को इस हरकत के लिए सजा देना चाहते थे। इन्होंने पंचायत बुला ली। जब पंचायत बुलाई तो पंचायत के अंदर ये फैसला होता है कि प्रिया या तो केशव के साथ शादी कर ले और उसके घर में रहे या फिर इस गांव को छोड़ के चली जाए, क्योंकि इस तरह की लड़की अगर इस गांव में रहेगी तो पूरे गांव का माहौल ख़राब हो सकता है, हमारे गांव की बदनामी होगी। यहाँ पर जो केशव था वो प्रिया से शादी करने को बिल्कुल मना कर चुका था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे केशव की शादी प्रिया के साथ हो। अब प्रिया अकेली बेचारी क्या ही करती। प्रिया के घर वालों ने प्रिया को खूब मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और गांव वालों ने प्रिया को गांव से बाहर निकाल दिया। अब प्रिया क्या करती, तो वो उस रात को पुल के ऊपर चली गई और अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त संजय उस रास्ते से गुजर रहा था और उसको शक हुआ कि ये लड़की कोई गलत काम करना चाहती है। संजय ने प्रिया की जान बचाई और इसको अपने घर ले आया
और घर ले आया। अब घर में अकेली लड़की को कैसे छोड़े, इसलिए प्रिया को लेकर वो शादी में आ गया। और वहाँ पर आप सभी ने सोचा कि प्रिया को मैं पसंद करता हूँ, प्रिया मुझे पसंद करती है, हम दोनों की शादी करवा दी जाए। अब इस बात को पूरी गंभीरता से संजय के माता पिता सुन रहे थे। संजय के माता पिता ने प्रिया से कहा कि बेटा जो हो, तुम्हारी अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अब भविष्य में क्या हमारे बेटे के साथ आजीवन साथ निभाना चाहती हो? क्या इसके साथ शादी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हो? प्रिया क्या ही बोलती, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे और उसको इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। खैर, प्रिया जब इस तरीके से खामोश थी तो संजय की माँ उसके पास जाके बैठती, उसका हाथ पकड़ती है, प्रिया से कहती है बेटा तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें बता सकती हो। अगर तुम संजय से शादी नहीं भी करना चाहती तब भी तुम इस घर के अंदर रह सकती हो जब तक तुम्हारी इच्छा है। प्रिया बड़ी डरी सहमी सी मायूस सी अपना सिर हाँ में हिला देती है और जैसे ही सिर हाँ में हिलाती है संजय के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब संजय के माता पिता दूसरे दिन प्रिया को कहते हैं कि तुम बेटा अच्छे से कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। प्रिया तैयार हो जाती है, संजय अपनी कार निकालता है। संजय के माता पिता पिछली सीट पे थे, प्रिया और संजय ये दोनों आगे वाली सीटों पे बैठे हुए थे। अब संजय जो था प्रिया से उसके घर का एड्रेस पूछ रहा था, ये रोड पे चल पड़े थे। प्रिया कह रही थी उसको उसके गांव नहीं जाना, अपने माता पिता का वो सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन जो संजय और उसके माता पिता थे वो कहते कि नहीं बेटा, आज जो तुम नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हो तो माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है और हम उनसे बात करेंगे। अब प्रिया को भी थोड़ा हौसला मिला, ये अपने घर का एड्रेस बताती है, संजय उसी रास्ते पर अपनी कार को दौड़ाता है। जब प्रिया के घर के बाहर एक लग्जरी सेडान कार आके खड़ी होती है तो सारे गांव वाले चौंक जाते हैं कि इनके घर के बाहर इतनी बड़ी कार कैसे आके रुक गई। प्रिया के माता पिता भी हैरान थे क्योंकि गरीब फैमिली थी। ये जैसे ही बाहर निकलते तो कार से प्रिया को उतरते हुए देखते तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बच्चे तो माता पिता के कलेजे के टुकड़े होते ही हैं, चाहे माता पिता कितना ही नाराज हो जाए, लेकिन बच्चे उनकी आंख का तारा होते हैं। तो प्रिया की माँ उसको गले से लगा लेती, फूट फूट के रोने लगती है। जो गांव के बड़े बुजुर्ग और जो महिलाएं थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि प्रिया वापस इस गांव में क्यों आ गई, जबकि पंचायत का फैसला था कि इसको इस गांव में नहीं आने देना है। वो लाव लश्कर लेके प्रिया के घर पे आते हैं। तो यहाँ पे संजय के माता पिता कहते हैं कि आप में से कोई भी ये हक नहीं रखता है कि ये लड़की यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आपने किसी ने भी प्रिया के ऊपर कोई भी जाति करने की कोशिश करी तो हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये बात सुनने के बाद गाँव के जो तमाम लोग थे वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर प्रिया के माता पिता संजय और संजय के माता पिता को घर के अंदर लाते हैं। यहाँ पे संजय के माता पिता प्रिया के माता पिता से कहते हैं कि हमारा बेटा है संजय और हम चाहते हैं कि संजय और आपकी बेटी की शादी हो जाए और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपकी रजामंदी पूछने के लिए और आपकी इजाज़त के लिए ही हम यहाँ पर आए। बाकी सारी तैयारियाँ हम कर चुके हैं, सारी तैपाई हमारी हो चुकी है, सिर्फ आपका उस शादी में शामिल होना, उस शादी को अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर प्रिया के माता पिता की आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि प्रिया की किस्मत में इतना अच्छा और इतना नेक लड़का लिखा हुआ है और इसकी ज़िंदगी अब संवरने वाली थी। वो इस शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं। खैर, वहाँ पंडित जी को बुलाया जाता है। प्रिया और संजय की शादी की तारीख निकलवाई जाती है। 17 मार्च 2024 प्रिया और संजय की धूमधाम से शादी की जाती है और इस गांव के अंदर बहुत शानदार ये आयोजन रखा जाता है। जब प्रिया की विदाई होती है तो सभी गांव के लोग जो थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि जिस लड़की को उन्होंने बदनाम करके इस गांव से निकाल दिया था, आज उसकी गृहस्थी बस चुकी है। प्रिया के माता पिता की आंखों में आंसू थे। वो प्रिया को गले लगाकर भावपूर्ण उसको विदाई देते हैं। प्रिया संजय के घर आ जाती है और ये खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आज प्रिया और संजय की शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं और प्रिया और संजय के एक खूबसूरत सा बच्चा है जिसकी परवरिश बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कर रहे हैं। प्रिया के ऊपर एक जो बदनुमा दाग गांव वालों ने लगाया था और जो कि केशव की वजह से लगा था, संजय की हमदर्दी, उसकी इंसानियत और उसके प्रेम ने उस दाग को हमेशा के लिए धो दिया है। अब जो प्रिया है वो सम्मानजनक जिंदगी जी रही है और अपने घर भी जाती है, अपने गांव भी जाती है। गांव के तमाम लोग प्रिया की बुरी बुरी तारीफ करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये थी प्रिया और संजय की कहानी। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचारों कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।